तुम गलत हो, तुमने जिस मोहम्मद के बारे में जो बातें कही दूर दूर तक वो चीजें उनमें नहीं पाई जाती। वो इतने अच्छे हैं, वो कोई इम्तियाज नहीं करते, उनके पास इतना बड़ा ओहदा है तब भी वो अपने दोस्तों के बीच में बैठे हुए। या हमारे पास अगर कोई एमएलए साहब हो जाए, एमपी साहब हो जाए तो तेवर बदल जाते, या कोई करोड़पति लखपति हो जाए तो आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे जनाब। अगर कोई पीएम सीएम हो जाए तो मत पूछिए, वो तो किसी की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। दुनिया का एक ऐसा ओहदा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के पास मिलते जुलते बैठते, सबके साथ रहते, कोमल नॉर्मल अंदाज में सादगी के साथ रहते। उन्होंने कहा कि माँ तुम गलत हो, जिस मोहम्मद ने हमसे दीन नहीं पूछा और जिस मोहम्मद ने मेरी ज़रूरत पूछ करके ज़रूरत जानी तो फौरन अपनी चादर को मेरे हवाले किया है, मेरी माँ तुम्हारा धर्म गलत है, इस मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का धर्म सही है, तुम नहीं, लेकिन मैं जाता हूँ उनका गुलाम बनने के लिए। माँ ने कहा कि बेटे रुको, मैं भी साथ में जाता हूँ। अल्लाह के नबी के इस अखलाक की वजह से दोनों माँ और बेटे हालते दोनों इस्लाम कबूल किया और उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसीलिए जो लोग दूसरों के लिए जो फिक्रमंद हो उसको महात्मा कहा जाता है। हमारे नबी को भी महात्मा कहा गया। संस्कृत में नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ, नराशंस ऐसे होंगे जो महाप्रिय, बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाले होंगे, महाप्रिय मसीयज्ञ पूरे वर्ल्ड में। गांधी जी तो भारत में बहुत ज्यादा प्रिय मित्रता मिली इनको, लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को नराशंस एक ऐसा आदमी कि महाप्रिय, जो इतने प्रिय थे, जो महा थे, महा बड़े के लिए बोला जाता है। महात्मा, महात्मा गांधी महापुरुष, ये आदमी महात्मा है। आत्मा अंदर की शक्ति को आत्मा को बोलते, महाआत्मा लगा देते हैं इसी के साथ में। नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ। और आपको वाकया याद होगा कि जब यहूदी बच्चा अपनी उसकी माँ ने बच्चे को भेजा कि जाओ अपने चचा के पास से चादर लेकर आओ, नहीं दिया उस यहूदी चचा ने, तो उस माँ ने अपने बेटे से कहा कि तुमको अगर चादर कोई दे सकता है मेरे शरीर को, मेरे तन को छुपाने के लिए, तो एक ही व्यक्ति दे सकता, जाओ उसके पास, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के पास, लेकिन वो तुम्हारा धर्म बदल देगा। उस बच्चे ने कहा कि माँ मुझे इजाज़त दे, मैं जाता हूँ, मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा। वो बच्चा आकर कहता है कि हो इस मोहम्मद, मोहम्मद कौन है तुममें? अल्लाह के नबी बैठे हुए थे अपने सहाबा कराम के बीच में और उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद। अल्लाह के नबी ने उनको करीब किया और कहा कि बेटे बुलाओ, बताओ ज़रा तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या? वो बच्चा कहता है कि मोहम्मद, पहली बात तो आप मेरे धर्म को तो नहीं बदलेंगे, तब मैं अपनी ज़रूरत बताऊंगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अपनी ज़रूरत बताओ बेटे, मैं तुम्हारा धर्म को टच भी नहीं करूंगा, पूछूंगा भी नहीं, तुम्हारा नाम भी नहीं पूछूंगा, तुम्हारी ज़रूरत क्या? उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ को चादर की ज़रूरत है, मुझे एक चादर चाहिए। अल्लाह के नबी चाहते तो कह सकते थे कि जाओ 2 दिन बाद आएगी चादर तो दे दूंगा, लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे थे, एक चादर आपने अपने तन पर रखी हुई थी, आपने उस चादर को उठाया और उस बच्चे को दिया, कहा कि जाओ अपनी ज़रूरत पूरी करो। वो बच्चा आता है, आकर अपनी माँ से कहता है कि अम्मा ये चादर लो। माँ कहती है कि तुम्हारा ईमान, तुम्हारा धर्म बाकी तो है, तुम्हारा अकीदा तो बाकी है, जोडाइज़म यानी यहूदी धर्म, यानी हज़रत मूसा के दीन को फॉलो करने वाला, तौरात पर अमल करने वाला, उसको यहूदी बोलते। लेकिन आज उस पर अमल करते नहीं हैं आज के यहूदी। आज के यहूदी तो जालिम है, आज के यहूदी तो बम बरसा रहा है, आज का यहूदी तो 60,000 माओं की जानों का कातिल है, आज का यहूदी तो 20,000 मासूम बच्चों के कातिल है। गजा पट्टी में जो गोला बारूद बरसाया जा रहा है वो कौन है? वो ये नालायक यहूदी है जो इंसानियत को भूल चुके हैं, जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म किया हुआ। मैं नहीं जाऊंगा उधर बात करने के लिए, लेकिन बस इतना समझिए कि आज वो तौरात पर अमल नहीं करते। तौरात पर मानवता बताया गया, तौरात पर इंसानियत बताई गई, तौरात पर वहदानियत बताई गई, लेकिन आज वो सिर्फ ज़बानी दावा करते हैं कि हम हज़रत मूसा के मानने वाले। मेरे भाइयों, जब उस माँ ने कहा कि बेटे तुम्हारा ईमान तो सलामत है, यानी तुम्हारा अकीदा तो सलामत है, उस बच्चे ने कहा कि माँ तुम गलत हो, तुमने जिस मोहम्मद के बारे में जो बातें कही
दूर दूर तक वो चीजें उनमें नहीं पाई जाती। वो इतने अच्छे हैं, वो कोई इम्तियाज नहीं करते, उनके पास इतना बड़ा ओहदा है, तब भी वो अपने दोस्तों के बीच में बैठे हुए। या हमारे पास अगर कोई एमएलए साहब हो जाए, एमपी साहब हो जाए तो तेवर बदल जाते, या कोई करोड़पति लखपति हो जाए तो आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे जनाब। अगर कोई पीएम सीएम हो जाए तो मत पूछिए, वो तो किसी की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। दुनिया का एक ऐसा ओहदा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के पास मिलते जुलते बैठते, सबके साथ रहते, कोमल नॉर्मल अंदाज में सादगी के साथ रहते। उन्होंने कहा कि माँ तुम गलत हो, जिस मोहम्मद ने हमसे दीन नहीं पूछा और जिस मोहम्मद ने मेरी ज़रूरत पूछ करके ज़रूरत जानी तो फौरन अपनी चादर को मेरे हवाले किया है, मेरी माँ तुम्हारा धर्म गलत है, इस मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का धर्म सही है, तुम नहीं, लेकिन मैं जाता हूँ उनका गुलाम बनने के लिए। माँ ने कहा कि बेटे रुको, मैं भी साथ में जाता हूँ। अल्लाह के नबी के इस अखलाक की वजह से दोनों माँ और बेटे हालते दोनों इस्लाम कबूल किया और उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि इस्लाम को ज़बरदस्ती फैलाया जाता है, देखे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को, वो पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह के करामात को, उनके अखलाक को, तब जाकर इसके ऊपर एलिगेशन से लगाए। तो इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा गया नाराशंस महाप्रिय मसीह गे। अल्लाह के नबी इतने महान हैं कि पूरी दुनिया के अंदर प्रिय मित्र माने जाते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। जितनी मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से लोग करते हैं, दुनिया के लोग शायद किसी और व्यक्ति से नहीं करते। अल्लाह के नबी के अंदर कूट कूट कर अच्छाइयाँ भरी हुई थी, कूट कूट कर सच्चाइयाँ भरी हुई थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इसीलिए कहते हैं कि उलमा बड़े वफादार होते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि इनसे ज़्यादा वफादारी दुनिया के अंदर शायद किसी कौम के अंदर 10,000 रुपए में मस्जिद का इमाम 24 घंटे की ड्यूटी देता। आप अगर कहीं किसी दुकान में जाते हो तो 10,000 रुपए आपको सिर्फ 8 घंटे में 10,000 रुपए दें तो आप नाक मुंह टेढ़े करते हो, लेकिन 24 घंटे की ड्यूटी एक इमाम की होती है। वो इसको शुक्र समझकर, वो इसको रज़ाए इलाही का रास्ता समझकर, आप 10,000 तो मैं बहुत बोल चुका हूँ, कहीं कहीं पर 5,000 रुपए है, इसलिए कि वफादारी उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। अल्लाह ने कुरान में भी इनकी तारीफ की, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा वफादार होते हैं, उलमा सच्चे होते हैं, वो उलमा जो उलमा हैं। बाकी और जो डुप्लिकेट उलमा बनते हैं ज़बरदस्ती, हम उनकी बात नहीं करते, बल्कि जो आलिम दीन है, सच्चे आलिम दीन है, वो बड़े वफादार होते, वो शरीयत से मोहब्बत करते, आपको मोहब्बत करना सिखाते। आप नमाज पढ़ते हैं 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज, आप मुक्तदी बनते। आपकी नमाज का जिम्मेदार कौन होता? एक इमाम होता। यानी आपकी 5 वक्त की नमाज अर्श तक पहुँचाना एक इमाम की जिम्मेदारी होती है। तो उस वक्त उलमाए किराम ने अपनी वफादारी का सबूत पेश किया। इस देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी की रही है, इस देश के लोगों सुन लो, वो उलमाए किराम की मुक़द्दस जमात की रही। 61,000 उलमा शहीद किए गए, शुहदा इस्लाम का बैनर लगा है। मैं तारीख़ उलमा पर बात कर रहा हूँ, मैं आऊँगा तारीख़ सीरत के ऊपर भी कि कितने सहाबा ने भी अपनी जानों को के नजराने को पेश किया है। बीबी सुमैया 80 साल की बूढ़ी औरत को चीर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। बिलाल हबशी को तड़पा कर मारा गया था, अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। अम्मार के पीठ में दाग दिए गए थे, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। उम्मे अम्मारा के जिस्म में 90 जख्म दिए गए थे, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। यानी वही निस्बत और वही खून उलमा के रगों के अंदर है। यही वजह है कि उलमाए किराम अंग्रेज के सामने झुके नहीं, डटकर मुकाबला किया और यूं कहा कि अंग्रेज जब तक तुम इस देश से नहीं निकलोगे तो हम कभी भी तुम्हारे हाथ पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए